और से देश के लोगों से किफायत से चलने की अपील के बाद घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को बड़ी गिरावट दिखी। सेंसेक्स करीब 1000 अंकों तक टूट गया तो वहीं निफ्टी 23,950 के नीचे आ गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 845.68 अंक गिरकर 74,482.51 पर आ गया। निफ्टी 250 अंक गिरकर 23,936.85 पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 145 पैसे गिरकर 94.96 पर आ गया है। इसी गिरावट के साथ कारोबार जारी है। देखिए, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 1000 अंक तक सेंसेक्स टूटा। शेयर बाजार में ये बड़ी गिरावट, निफ्टी में 250 अंकों तक गिरावट हुई है। पीएम मोदी ने कई बातों को लेकर की अपील की है और सोना खरीदने को लेकर के भी, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि 1 साल तक बिल्कुल भी सोना ना खरीदे। इसके साथ ही तेल, पेट्रोल, ये जो चीज़ें हैं इनका उपयोग कम से कम करें। इसके साथ ही ये भी कहा है कि पेट्रोल में पैसे लगाने से बेहतर होगा कि आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। और ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, गिरावट के साथ ही कारोबार लगातार जारी है और पीएम की अपील के बाद में शेयर बाजार पूरी तरह से गिर चुका है। क्या कुछ कहेंगे, कितना असर यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने अपील की थी? आदित्य जी। पीएम मोदी ने जो अपील की वो दरअसल मिडिल ईस्ट में जो हो रहे युद्ध के कारण से अभी तक युद्ध विराम को सेटल नहीं हुआ है और कच्चे तेल और गैस की आवाजाही बंद है, जिससे हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो ये एक तरीके से आर्थिक इमरजेंसी का संकेत है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में तो लेट आया, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में पहले आ गया है। और जो अपील है वो अपने देश की इकोनॉमी के साथ साथ लोगों के अच्छे जीवन और महंगाई दर से थोड़ा सा सेफ होने के लिए अपील की गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी लड़ाई को 4 महीने हो गए हैं जी, लेकिन सरकार जो है इस साल 22 लाख करोड़ रुपए का खर्चा वो कर चुकी है। इसमें तेल के ऊपर से, सोने के इंपोर्ट के ऊपर से, फर्टिलाइजर, ये तमाम चीजें की वजह से सरकार ने अपना जो पीएसयू कंपनी है, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी, इनका घाटा लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने पिछले महीने ही जो एक्साइज ड्यूटी कम करी थी उससे भी भारत से तेल गैस के दाम नहीं बढ़े थे। मुझे लगता है भारतीय शेयर बाजारों पर इसका और ये असर हुआ है। आज गोल्ड लोन कंपनियों, गोल्ड बिक्री वाली कंपनियों में एक गिरावट आई है। साथ ही हम कंज्यूमर ड्यूरेबल देखे, कैपिटल गुड्स देखे, जो इन चीजों से प्रभावित है, होटल देखे, और साथ ही टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी बढ़त है, लेकिन ऑटो सेक्टर में नीचे। जो ईवी कंपनी है उनमें लगभग 5 से 6% मार्केट पड़ा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों पर बाजार पूरा निर्भर करेगा। आज भी सुबह $105 के आसपास था, अभी $104 के आसपास कच्चा तेल होगा यहाँ है। मैं समझता हूँ मिड स्मॉल कैप के साथ साथ कुछ क्षेत्र ऐसे जो बढ़त में है, लेकिन जो हमारी विदेशी मुद्रा को प्रभावित करेंगे उन सेक्टर में अभी निवेशक दूर रहे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही अपील की है। ऑयल, पेट्रोल को लेकर के भी कहा गया, इसको लेकर के गोल्ड को लेकर के भी कहा गया कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे। तो ऐसे में जो भरपाई है वो यहाँ पर कैसे होगी? जैसा कि शेयर बाजार में लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है, गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ आगे की स्थिति यहाँ पर होगी? देखिए, अब सारा जो शिफ्टिंग होगी वो घरेलू तौर पर होगी। अभी हमारे पास घरेलू तौर पर जो है जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है, तो इसमें काफी सेविंग होगी। हमने देखा कि कोरोना में जैसे ही वर्क फ्रॉम होम हुआ उसके बाद भारतीय शेयर बाजारों में बहुत लंबा बड़ा पैसा घरेलू इन्वेस्टर का आया। दूसरा, अगर कॉमन रूप से ट्रांसपोर्टेशन होने लगेगा तो उसका भी फर्क पड़ेगा। फर्टिलाइजर की जगह घरेलू तरीके से जो खेतों में उर्वरक और खाद दी जाएगी, उससे हमको हमारे स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ेगा जी। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में जो हॉर्मोज का जो क्षेत्र है और अमेरिका की नाकेबंदी है, जो परमाणु यूरेनियम पर बात टसल बनी हुई है, इसमें कुछ सेटलमेंट आएगा, क्योंकि चीन जैसे देश उसमें हाथ डाल रहे हैं।
भारतीय शेयर बाजार लगातार गिर रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है डॉलर का मजबूत और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त होना। ये हमारे देश में का सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स को प्रभावित करेंगे और गैस की वजह से कुछ छोटे उद्योग भी बंद होंगे। वो हमारे सामने अभी परेशानी खड़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ में आदित्य मनिया जैन जी, जो कि आर्थिक बाजार विशेषज्ञ है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो परेशानी है वो बढ़ेगी, गिरावट के साथ में कारोबार जारी रहेगा। आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।